अल्लाह अकबर कबीरा। ताजदारे मदीना के प्यारे दीवानों सुनो सुनो, ये इस्लाम है मेरे प्यारे। ये मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने फारान की चोटी पर कलिमतुल हक बयान किया, इस्लाम का ऐलान किया। इस्लाम अपना असर दिखाता गया, सारी दुनिया में इस्लाम फैलता गया। आका की तालीमात दुनिया में पहुंचती गई। आओ जरा सुनो सुनो, कैसे घर घर में इस्लाम पहुंच गया, कैसे हर घर में इस्लाम पहुंच गया। आज हमारे घरों पर बच्चे पैदा होते हैं, कान में अजान पढ़ दी जाती है, कान में अल्लाह का नाम पुकार दिया जाता है। इधर बच्चा दुनिया में आया, अजान पड़ी गई, बता दिया गया दुनिया में आने वाले मुबारक हो, तू अल्लाह ताला के फजलो करम से मुस्तफा का गुलाम बन के पैदा हुआ है। मगर आओ जरा मैं वजाहत पेश करता हूँ। अजीजों सुनो सुनो, हम जब दुनिया में आए, हम जब दुनिया में आए, माँ की आगोश में आए, माँ के शिकम से बाहर एक दुनिया वो कि माँ के शिकम के अंदर थे। फिर दुनिया जब बदली तो हम इस दुनिया में आ गए, इस जहान में आ गए, इस कायनात में आ गए। आओ जरा इस्लाम की खूबसूरती को समझ लो, मज़हब इस्लाम की पाकीज़गी को समझ लो। दुनिया में आए, सबसे पहला काम क्या किया गया? हमको साफ किया गया, गंदगी को दूर किया गया। साफ करने के बाद में नजासत, गंदगी, आलूदगी को हटाने के बाद में अब जो काम होता है वो क्या? हमारे कान में अजान पड़ी जाती है, पहला जुमला कान में पहुंचता है, पहला लफ्ज पहुंचता है, पहला फकरा पहुंचता है, अल्लाह का नाम होता है, पुकार दिया जाता है अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कान में अल्लाह का नाम गूंजने लगा, अजान की आवाज सुनाई गई। इस्लाम ने मिजाज ये दिया, दुनिया में आने वाले तुझे तेरी पहचान बाद में बताई जाएगी, तुझे तेरा नाम बाद में सुनाया जाएगा। दुनिया में आया है तो सबसे पहले अपने परवरदिगार के नाम को जान ले। दुनिया में आया जिंदाबाद जिंदाबाद, अपने रब को जान, अपने खुदा को पहचान, अपने मालिक की पहचान बता दिया गया। अल्लाह अकबर। साथ साथ ये भी ऐलान हो गया अल्लाह सबसे बड़ा है कि नहीं? ये हमारा अकीदा। अब उसके बाद में अगली बात, अल्लाह की उलूहियत की बात। सबसे पहले बहुत सारे लोग हम पर एतराज करते हैं, तनकीदें करते हैं, कहते साहब ये तो जहां देखो बस हुजूर का ही जिक्र करते रहते हैं, हुजूर का ही जिक्र करते रहते हैं। एतराज किया जाता है, महफिल सजाते हैं तब हुजूर का जिक्र करते हैं। मोतरिजीन कहते हैं कि ये शान रिसालत पे बात करते हैं, शान उलूहियत पे बात नहीं करते। मगर सुनो मेरे अजीजों, जब जब हम नबी का जिक्र करते हैं, अल्लाह का जिक्र साथ साथ खुद ब खुद होते रहता है। पहली बात तो हमारी महफिल के आगाज में कुरान की तिलावत होती है, अल्लाह का जिक्र। लेकिन जब तक हमारी महफिल चलती है, हमारे नकीब साहब बोले, अशार भी सुनाएंगे, नबी की शान भी बयान करेंगे, और आप बार बार बीच में क्या बोलते हैं? सुभान अल्लाह। क्या बोलते हैं? ये किसका जिक्र है? किसका? अल्लाह का। शायर ने आकर नात सुनाई, आपने नीचे से सुने, खुश सुनकर खुश हुए, कहा सुभान अल्लाह। मुकर्रिर आकर तकरीर सुनाने लगे, आपने ए भैया मेरी तरफ देखो, आपने तकरीर सुनी, आपने बयान सुना, आपने बयान सुनकर जब आप खुश हुए, दिल को सुकून मिला, तो क्या कहा? सुभान अल्लाह। कहा नहीं सुभान अल्लाह। ये
क्या है अल्लाह का जिक्र? अच्छा इसका माना क्या है? अल्लाह पाक है। ईमानदारी से बताना मुझे को आया और अतराफ के सुन्नी मुसलमानों, आपने कहा सुभान अल्लाह मतलब अल्लाह पाक है। तो एक बात बताओ, अल्लाह तुम्हारे मेरे कहने से पाक है या वो है ही पाक? आप कहें ना कहें अल्लाह फिर भी पाक, मैं कहूं ना कहूं अल्लाह, ये सारी कायनात, सारा जमाना, सारी दुनिया सुभान अल्लाह बोलना बंद कर दे, अल्लाह को पाक कहना बंद कर दे, अल्लाह फिर भी पाक है। तो क्यों कह रहे हैं हम? क्यों आपसे हम बुलवा रहे हैं? क्यों ये उलमा बुलवा रहे हैं? वजह ये है प्यारे, जब तुम बार बार कहते हो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, तो एक तरफ तो दुनिया को ये पैगाम जाता है जमाने वालों सुनो सुनो, शान उलूहियत समझना है तब भी सुन्नियों की महफिल में आ जाना, शान रिसालत समझना है तब भी सुन्नियों की महफिल में आ जाना। और ये भी जान लो, बार बार सुभान अल्लाह कहते हैं, अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक है, मतलब ये अल्लाह तो पाक ही है। जब बंदा बार बार बोलता है तो अल्लाह ताला अपने उस बंदे के दिल को पाक कर देता है, अपने उस बंदे के जहन को पाक कर देता है, उस बंदे की तबीयत को पाक कर देता है, अल्लाह उसके रिज़्क को पाक कर देता है। लो आखिरी जुमला सुन लो, अल्लाह की पाकी बयान करने वाला खुश हो जाए वो कहता है अल्लाह पाक है, अल्लाह उसकी असल को भी पाक कर देता है, अल्लाह उसकी नस्ल को भी पाक कर देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मौलाना इम्तियाज बरकाती साहब क़िबला संभली। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान। अल्लाह ऐसा पाक कर देता है। तो सबसे पहले शान उलूहियत, कान में अजान अल्लाह अल्लाह बहुत बड़ा। अब उसके बाद में फिर कान में पुकारा जाएगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा, इसका मतलब मैं गवाही देता हूं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। बंदा गवाही दे रहा है, शहादत दे रहा है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक वही मुस्तहिक़ इबादत है, उसी की बारगाह में सर झुकाया जाए। सारी दुनिया का मुसलमान जब ये इकरार कर लेता है, कोई भी मुसलमान हो जब ये इकरार कर लेता है, शहादत दे देता है, तो फिर उसका सर किसी के सामने नहीं झुकता। एक तरफ जमाने की ताकतें खड़ी हो, दूसरी तरफ कमजोर मुसलमान हो, वो झुकता नहीं है। मुसलमान तो ऐलान कर देता है वो कोई और होगा, अपना जो ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा, तिलावत कर कलामे हक की हो जाएगा अंदाजा, मोहम्मद कौन है इसका पता कुरान दे देगा। गवाही हो गई, शहादत हो गई, दिल से भी मान लिया, जबान से भी इकरार कर लिया। अब सजदा किया जाएगा तो अल्लाह की बारगाह में सर झुकेगा। अब सजदा होगा फकत अल्लाह के लिए। अब ये देखो इस्लाम की ट्रेनिंग है, ये इस्लाम की तालीम है। बच्चा दुनिया में आया, सबक शुरू हो गया, बच्चा दुनिया में आया, तालीम शुरू हो गई, आगाज हो गया, ट्रेनिंग शुरू हो गई। कान में पहले बताया तू अल्लाह का बंदा है, अभी से याद रख ले, आज दुनिया में आया है तुझे बता दिया गया तू अल्लाह का बंदा है। अब दुनिया में जिंदगी गुजारना
इस तसव्वुर के साथ गुजारना कि तू अल्लाह का बंदा है, इसलिए एक दिन आएगा तू मर जाएगा, कब्र में तुझे दफना दिया जाएगा, फिर फरिश्ते आएंगे वो भी आकर तुझसे सवाल करेंगे मन रब का, तेरा रब कौन है। अब तू अपने सबक को याद कर लेना, तू पैदा हुआ तब से पढ़ाया गया था, तब से सिखाया गया था, उस सबक को याद कर लेना और कह देना रब्बी अल्लाह, ऐलान कर देना मेरा रब अल्लाह है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है? आ रही है? थके तो नहीं है आप लोग? अब मैं आपको धीरे धीरे तैयार करके आपकी मंजिल तक पहुंचाऊंगा। तालीम शुरू। तू अल्लाह का बंदा है, तुझे उसी की बारगाह में सर झुकाना है। अब देखें, इसके बाद में अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक शहादत तो तूने दे दी, मगर एक शहादत बाकी, और ये शहादत जब तक तू नहीं देगा तब तक तेरी वो शहादत नहीं मानी जाएगी। याद रख लेना मेरे अजीजों, अगर इस शहादत का तूने ऐलान नहीं किया तो वो शहादत नहीं मानी जाएगी, क्योंकि जाने ईमान तो मेरे मुस्तफा है। मेरे आला हजरत ने फरमाया अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अब ये भी शहादत अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और सच्चे रसूल हैं। थे नहीं कहा जाएगा, हैं। ये भी शहादत, ये भी गवाही अजीजों, गौर से सुनो, इधर देखो मेरी तरफ। कमेटी वाले कोई मसला है इसलिए जा रहे हैं, काम है इन्हें जरूर। आप लोग थोड़ी देर अगर सुनना चाहते हैं तो मैं इंशाअल्लाह बड़े काम की बातें आपको बताऊंगा। अब देखो, जाने ईमान की बात चली, मुस्तफा जाने रहमत की बात चली। आप और हम पैदा हुए तब से ही सिखाया गया, सुन लो, जान लो, समझ लो, अल्लाह की इबादत है तो मुस्तफा की मोहब्बत साथ है। मोहब्बत ना हो तो इबादत कबूल नहीं। अल्लाह की इबादत करना चाहते हो, रब को राजी करना चाहते हो तो मोहब्बत मुस्तफा जरूरी है। याद रखना, बगैर मुस्तफा की मोहब्बत के, बगैर आका के प्यार के सजदे कबूल नहीं, इबादत कबूल नहीं। आप कहेंगे ये कौन सी बात, तो सुनिए, समझिए। एक बहुत बड़ा इबादत गुजार था, बड़ी इबादत करता था, बड़े सजदे किए उसे। कितने? हमारे यहाँ लोग कितना जीते हैं? 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, इसके आगे तो नहीं जा रहे। चलो कोई कोई अगर चला जाए, 90 पहुंच जाए, 100 पहुंच जाए। इतनी जिंदगी में, जिंदगी के 12 से 15 साल तो वो गए जिसमें नमाज फर्ज नहीं थी, यानी तब जब तक कि आप नाबालिग थे। हालांकि उससे पहले माँ बाप को हुक्म मिल चुका था कि अपने बच्चों को नमाज सिखाएं, फिर उन्हें मस्जिद लेकर जाएं, फिर जब वो बालिग हो तो बाज़ाब्ता उनको फर्ज हो। लेकिन उसके बाद की जिंदगी देखें तो 50 साल का भी अगर अरसा मिला तो फिर हमारी हालत ये कि हम पढ़ने को तैयार, हम सजदों से दूर, इबादतों से दूर, बंदगी से दूर, नमाजों से दूर, नमाजें पढ़ने को तैयार।
तो एक तो जिंदगी मुख्तसर, उस पर इबादतों का कोई ज़ौक नहीं, कोई शौक नहीं। गौर से सुन लेना मेरी बात, इबादतों का ज़ौक नहीं, इबादतों का शौक नहीं। मगर चलिए फिर भी आदमी अगर साहिबे तरतीब बन जाए, पूरी जिंदगी नमाजें पढ़े, 50 साल पढ़ लेगा, 60 साल लगातार मुतवातिर, चलो 70 साल, इस अहद की बात कर रहा हूं, जितनी उम्रें हो रही हैं, 50 साल, 60 साल, 70 साल, मैं तुम्हें उस नमाजी की बात बता रहा हूँ जिसने 6000 करोड़ बरस इबादत की, सजदे किए। सोचो कितनी नमाजें पढ़ी। ये जिन्होंने अपने माथे काले कर लिए ना नबी साहब, जिन्होंने माथे काले कर लिए ना, इनकी तो 5-10 साल में इन्होंने पूरा पेशानी ऐसे बना ली कि जैसे, मगर उसने 6000 करोड़ बरस इबादत की, सजदे किए। फिर एक मरहला आया, नबुव्वत का मरहला आया, रिसालत का मरहला आया। अल्लाह ताला ने पहले इंसान को पैदा फरमाया, पहले बशर को पैदा फरमाया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया, व इज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया आदम को सजदा करो, सारे फरिश्तों ने सजदा किया, इल्ला इब्लीस, मगर इब्लीस ने नहीं किया। इबादत बहुत की थी, सजदे बहुत किए थे, बंदगी बहुत की थी, नमाजें बड़ी पड़ी थी, सजदे बहुत किए थे, मगर एक सजदा नहीं किया। कौन सा सजदा? जिसमें ताज़ीम नबूवत और रिसालत है, जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए ताज़ीमी सजदा था। अल्लाह अल्लाह जब वो सजदा नहीं किया तो इसकी 6000 करोड़ साल की इबादतें, सारे सजदे अल्लाह ने इसके मुंह पर मार दिए, अल्लाह ने मरदूद बना दिया, अल्लाह ने लानती बना दिया, ऐलान फरमा दिया, क़ाल फ़ख़्रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानता इला यौमिद्दीन। अल्लाह ने फरमाया निकल जा, मेरी बारगाह से दफा हो जा। अल्लाह ने ऐलान कर दिया, तुझे क़यामत तक के दिन, क़यामत तक के लिए लानती बना दिया गया। ऐ मेरे अज़ीज़ों सुनो सुनो, अगर उसने नबी के अल्लाह के पैगंबर की उसने ताज़ीम नहीं की, सजदा नहीं किया, 6000 करोड़ बरस की इबादतें गई, तेरी जुम्मा 8 दिन की नमाजें, तू चला है मैं उनकी तरह, वो मेरी तरह। अल्लाह अल्लाह, हक है बात। 6000 करोड़ बरस की नहीं बची, तेरी कैसे बची? याद रखना मेरे अजीजों, दिल में अगर मुस्तफा का अदब न हो, इबादतें फजूल है। ताज़ीम मुस्तफा न हो, अदब न हो, आका का इश्क न हो, इबादतें बेकार है। जान है इश्क मुस्तफा, रोज वुज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा, नाज़े दवा उठाए क्यों। जिसे इश्क़ रसूल, इश्क़ मुस्तफा, मोहब्बत मुस्तफा का दर्द मिल जाए, ये जो मोहब्बत का दर्द होता है, ये मीठा सा दर्द होता है, मगर ये दर्द ऐसा है मेरे प्यारे, ये बहुत तड़पाता है। मैंने देखा लोगों को रोज़े मुस्तफा के सामने खड़े होकर आंसू बहाते, बड़े बड़े सख्त दिल इंसान आका की बारगाह में जब पहुंचते हैं, पत्थर का कलेजा रखने वाले,
जब मेरे आका के गुंबद पे नजर पड़ती है आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब वो जालियों के करीब से गुजरते हैं वो पत्थर दिल पे पिघल जाता है, नरम हो जाता है। जिंदगी में कभी आंख में आंसू नहीं आया, आका की बारगाह में पहुंचा तो आंख में आंसू। ये क्या है? बारगाह मुस्तफा में पहुंचकर जो इश्क के दर्द का मजा मिलता है, जो लज्जत होती है, उसमें फिर आंखें बरसना शुरू कर देते हैं। उसमें फिर आंखें बरसना शुरू कर देते हैं। ये इश्क का दाग, ये दर्द इश्क, हुजूर का इश्क। आओ तारीख पढ़ो मेरे प्यारो, ये दर्द जिसको मिल गया, ये इश्क जिसको मिल गया, अल्लाह ताला ने उनकी जिंदगियों को कैसा बना दिया, कैसा उनको चमका दिया। एक मक्के के अंदर गुलाम इब्ने गुलाम, बाप भी गुलाम, बेटा भी गुलाम, रंग भी काला, मगर एक दिन मुस्तफा जाने रहमत के रुखे रोशन पर नजरें पड़ गईं, निगाहें जम गईं। जब ताजदारे मदीना की अदाओं को देखा, मुस्तफा के जमाल को देखा, जमाले मुस्तफा देखा तो बिलाल के दिल में आका का प्यार आ गया। जो गुलाम थे उन्हें जब ये इश्क मिला तो उम्मत के इमाम बन गए। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब तक टिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। या रसूल अल्लाह, जब तक आपसे मोहब्बत नहीं हुई थी, जब तक आपसे प्यार नहीं हुआ था, तब तक कोई हैसियत नहीं, कोई जानता नहीं था, कोई पहचानता नहीं था, किसी को फर्क नहीं पड़ता था। और जब आका ने खरीद लिया, जब मुस्तफा ने अपने दामन से वाबस्ता कर लिया, तो इज्जतें बढ़ गई, मकाम मर्तबा बढ़ गया। फिर बिलाल चलते जमीन पे हैं और अर्शे आजम पर मुस्तफा बिलाले हबशी के कदमों की आहट को सुन रहे हैं। गौर करें जिंदगियां कैसे बदलती। मक्के में एक यहूदी औरत थी, किसी यहूदी के यहाँ नौकरी करती थी। उस यहूदी का कोई सामान लेकर सर पे उठा के चल रही थी रास्ते में। तबीयत खराब थी, बुखार था, और जानते ही हैं आप बुखार इंसान को कैसा बना देता है। और आजकल के बुखार इतने खतरनाक है, पता ही नहीं लगता कब आदमी चला जाता। कितने हादसे ऐसे हो गए कि बस बुखार आया था, इंतकाल हो गया, पता ही नहीं लगा। बुखार आया, प्लेटें गिर गई। अच्छा, ये लफ्ज भी जब लोगों ने शुरुआत में सुना था बड़े हैरान थे, भाई ये प्लेटें क्या होती हैं। किसी बूढ़ी अम्मा से उनका बेटा बीमार था, डॉक्टर ने कहा प्लेटें कम हो गई, प्लेटें कम हो गई, प्लेटें चाहिए। अम्मा घर पे गई, घर में जितनी प्लेटें थी बांध के सब लेके आ गए। बोले लो डॉक्टर साहब प्लेटें। भले अम्मा ये वाली प्लेटें नहीं थी, वो दूसरी प्लेटें। लोगों ने जब शुरुआत में ये नाम सुना था ना प्लेटलेट्स, बोले प्लेटें गिर गई, प्लेटें गिर गई। असल तो वो प्लेटलेट्स है, लेकिन मियाँ वो हमारे यहाँ चल रहा ना प्लेटें गिर गई, प्लेटें गिर गई, प्लेटें गिर गई। अल्लाह, कहाँ से गिर गई? कहीं अंदर किसी अलमारी में सजी रखी थी, गिर गई। बुखार आया, काम खत्म। तो बुखार तो इंसान को तोड़ देता है, कमजोर कर देता है। वो औरत सर पे सामान लेके जा रही थी, बुखार था।
बुखार से जिस्म झुलस रहा था, नकाहत के सबब पैर लड़खड़ाने लगे। ये आगे आगे वो यहूदी औरत जा रही है, इधर मेरे मुस्तफा पीछे पीछे जा रहे हैं। आका ने देखा ये चलते चलते डोलने लगी, कदम लड़खड़ाने लगे, और चंद ही लम्हों के बाद में जिसके कदम लड़खड़ाए थे, जो डोल रही थी, वो धड़ाम से जमीन पे गिर गई। जमीन पर जब वो गिरी, सारा सामान गिर गया, सामान टूट गया। मुस्तफा जाने रहमत ताजदारे मदीना तेजी से आगे बढ़े। मेरे आका ने उसका सामान समेटा, सामान उठाया, उसको उठाया। मुस्तफा जाने रहमत ने अपनी चादरे शफकत, चादरे रहमत उस यहूदी खातून के सर पर डाला। ये किरदार है मेरे मुस्तफा, कमजोरों को सहारा देना। ताजदारे मदीना ने अपनी चादर को उसके सर पर डाल दिया। उसने सर उठाया, आका के चेहरे को देखा, हुजूर उसका सामान उठा रहे हैं। देख के कहने लगी, कौन है आप जो इतनी शफकत का मुजाहिरा कर रहे हैं? कौन है आप? यहाँ तो कोई गरीबों से प्यार नहीं करता, यहाँ तो कोई गरीबों पे रहम नहीं खाता, यहाँ तो कोई गरीबों का हमदर्द नहीं, गमगुसार नहीं। आप कौन है? मेरे आका ने फरमाया, सुन ले, गौर से सुन ले, मैंने तेरा सामान उठा दिया है। ये मेरी जिम्मेदारी थी, मेरा फर्ज था। ये मेरे रब का मुझ पर हुक्म है कि मैं गरीबों की मदद करूं। ये मेरे अल्लाह का हुक्म है, ये इस्लाम का पैगाम है कि मैं गरीबों की मदद करूं। अल्लाह अल्लाह। आका ने उसका सामान उठाया। वो कहने लगी, अब सामान तो सारा टूट गया, नुकसान मेरा बड़ा हो गया। कहने लगी, अब मेरा मालिक मुझे बहुत मारेगा, अब मेरा मालिक मुझसे वसूल करेगा, मैं गरीब कहां से दूंगी? वो मुझ पर सख्तियां करेगा। कहने लगी, वो यहूदी मुझे मारेगा, पीटेगा। मेरे आका ने फरमाया, तू परेशान न हो, गम न कर, चल अपने मालिक के पास में मुझे लेकर चल। मैं जाकर तेरे मालिक से सिफारिश करूंगा, मैं जाकर कहूंगा कि वो तुझसे कुछ ना कहे। अल्लाह अल्लाह। वो मुस्कुरा गई, कहने लगी, अगर इतना हसीन और जमील शख्स मेरे साथ जाए, अगर इतना अजीम शख्स मेरे साथ जाए, मुझे यकीन है मेरा मालिक मुझसे कुछ नहीं कहेगा, मेरा यकीन है मेरा मालिक मुझे मुआफ कर देगा। अल्लाह अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया, चल, अब ये उठी है, चली है। आका इसका सामान लेकर चले, ये आगे आगे जा रही है, आका इसके पीछे पीछे जा रहे हैं। एक रास्ता पार किया, दूसरे में पहुंचे, रास्ते बदलते बदलते एक महल्ले में पहुंचकर मेरे आका ने फरमाया, ऐ खातून, ये बता कितना दूर है तेरे मालिक का मकान? कहने लगी, बस पहुंच ही गए हैं। एक गली के अंदर लेकर गई, एक दरवाजा खोला इसने, उस दरवाजे के अंदर दाखिल हुई। मेरे मुस्तफा भी उसके पीछे पीछे दरवाजे के अंदर दाखिल हुए। अल्लाह अल्लाह। जब इसको देखा, इसके मालिक ने आता हुआ, यहूदी ने आता हुआ, और पीछे से आका को देखा, सामान वो सारा टूट गया। वो कहने लगा, तूने मेरा सामान तोड़ दिया, तूने मेरा नुकसान कर दिया। वो यहूदी कहने लगा, तूने मेरा नुकसान कर दिया, अब मैं तेरी खबर लूंगा। इतना सुना तो नबी रहमत आगे बढ़े, इमामुल अंबिया आगे बढ़े। मेरे आका ने फरमाया, इसको छोड़ दे, इससे कुछ न कहना, इसको मुआफ कर दे, इसलिए कि इसने तेरा नुकसान जानबूझ कर नहीं किया। ये बीमार है, ये बीमार है, कमजोर है, बुखार के सबब कदम लड़खड़ा गए, ये जमीन पे गिर गई। अल्लाह अल्लाह। इधर मेरे नबी बातें कर रहे हैं, इधर मेरे आका बातें कर रहे हैं, और मुस्तफा की बातें क्या, अल्लाह अल्लाह। जब मेरे आका बोलते हैं तो यूं लगता है
नूर के मोती जबान से निकल रहे हैं। अल्लाह अल्लाह मेरे आका बोल रहे हैं। यहूदी आका के रुखे बंदोहा को देख रहा है, चेहरे मुस्तफा को देख रहा है, आका की बातों को सुन रहा है, दिल पिघल गया। सुना तो फौरन नर्म हो गया और इतना सुन के आका की गुफ्तगू सुन के कहने लगा, एक बात बताओ आप कौन हो? आप जो इसकी सिफारिश में आए हैं, आप हैं कौन? फौरन नर्म। मेरे आका ने फरमाया मैं गरीबों का गमगुसार हूं। उसने कहा यहीं रहना, यहीं पे खड़े रहना, अभी जाओ, जा रहा हूं, अभी वापस आऊंगा। अंदर गया, अंदर से बाहर जब निकल के आया, कोई किताब साथ में लेके आया, वर्क पलट रहा है, चेहरे मुस्तफा को देख रहा है और देख के कहने लगा बस एक बात मालूम करना चाहता हूं, एक सवाल करना चाहता हूं। आका ने फरमाया बोल। कहने लगा बस इतना बता दो, क्या रात आपको मेराज हुई है? क्या रात आपको मेराज हुई है? ताजदार मदीना ने फरमाया हाँ रात मुझको मेराज हुई है। मेरे आका ने फरमाया मगर तू बता यहूदी तुझे कैसे पता लगा? अब जुमला सुन लेना तवज्जो के साथ। मेरे मुस्तफा ने फरमाया यहूदी तू बता तुझे कैसे पता लगा कि मैं रात मेराज हो गया था? कहने लगा ये मेरी किताब बता रही है, इस किताब में मैंने पढ़ा है अल्लाह का आखिरी रसूल आएगा, रात को मेराज करेगा, सुबह को गरीबों के सरों पर रहमत वाली चादर डाल देगा। गरीबों यतीमों को सीने से लगाने वाला। कहा मैंने इस किताब में पढ़ा है, मेरे मजहब की किताब बताती है अल्लाह का आखिरी पैगंबर जो आएगा ना, उसकी शान ये होगी रात को मेराज करेगा, सुबह को गरीबों के सरों पे चादरें रहमत। अल्लाह अल्लाह कौन है मेरे नबी के जैसा? कायनात मिसाल पेश है, उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। मगर कुछ हैं सड़ियल नबी हमारी तरह। कैसे? हमारे भी दो हाथ, उनके भी दो हाथ, हमारे भी दो पैर, उनके भी दो पैर, हमारी भी दो आंखें, उनकी भी दो आंखें। तो ये आधार है, ये पैमाना है। तो इस पैमाने के हिसाब से तो बात बड़ी दूर तक जाएगी। बैल की भी दो आंखें, तेरी भी दो आंखें, है नहीं? बैल के भी दो कान, तेरे भी दो कान, तो क्या तुझे हम बैल कहें? भाई आंखें तेरी दो, अगर तू दो आंखों की वजह से कहता है मेरी तरह, तो फिर हम कह देंगे तू बैल की तरह, तो फिर उखड़ जाएगा, बिगड़ जाएगा। याद रखना ऐसा कोई महबूब हुआ है न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। उनकी कोई मिसाल नहीं। ये सड़ियल कुछ भी बोलते रहे, मगर अल्लाह जब हक का ऐलान कराता है ना, तो अपनों से गैरों से सबसे करा देता है। गैरों ने भी ऐलान किया। गैर से मुराद सिर्फ इतना कि हमारे हम मजहब, हम वतन हैं, हमारे हम वतन होने के लिहाज से हमारे अपने,
मगर हम मजहब नहीं, मगर अल्लाह ने नबी की अजमत तो उनसे भी बयान करवाई। एक शायर है जिसका नाम है महेंद्र सिंह अश्क, गूगल कर लो, यूट्यूब पे सर्च कर लो महेंद्र सिंह अश्क, इसी यूपी का रहने वाला। उसने क्या कहा जानते हो? कहता है अल्लाह मेरी फिक्र को इतनी रसाई दे, अल्लाह मेरी फिक्र को इतनी रसाई दे, मैं सोचने लगूं तो मदीना दिखाई दे। क्या फिक्र है ना। और यकीनन हम सोचते हैं तो वो लोग गुंबद खजरा निगाहों के सामने आता है कि नहीं? जब मदीने की बात होती है तो गुंबद खजरा निगाहों के सामने होता है कि नहीं? दुआ है अल्लाह की बारगाह में अभी तसव्वुरात में गुंबद खजरा जो लोग देख रहे हैं, अल्लाह उन्हें जीती जागती आंखों से हुजूर का रोजा दिखाए। अल्लाह का बड़ा एहसान मेरे रब ने इस रमजान में मुझे अपना हरम भी दिखाया, मुस्तफा का रोजा भी दिखा दिया। खुदा की कसम वो मदीना है, मदीना। आदमी चाहे तो आने को दिल नहीं करता। 20 दिन के लिए गया था, 10 दिन मक्का शरीफ में मैं रुका, 10 दिन मदीना शरीफ में, मगर जो मदीने से वापसी थी ना, जितने साथ में थे लोग, किसी की आंख में ऐसा नहीं था कि आंसू न हो। एयरपोर्ट तक लोग रोते रोते पहुंचे। कैसे मदीने से वापसी होती है? मैंने मदीने से आते हुए कलाम कहा, 2 शेर आपको सुनाता हूं, सुनेंगे? सुनेंगे तो बोले सुभान अल्लाह। वो दर्द मदीने से वापसी का। न सह पाएगा दिल वो गम है यकीनन, न सह पाएगा दिल वो गम है यकीनन, न सह पाएगा दिल वो गम है यकीनन, मदीने से आना सितम है यकीनन, मदीने से आना सितम है यकीनन, मदीने से आना। हुजूर का रोजा, इधर मिंबर है, मेरे आका की हदीस है, मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। आका फरमाते हैं मेरे मिंबर से लेकर मेरे हुजरे तक ये जो जमीन का टुकड़ा है, ये दुनिया की जमीन नहीं, ये जन्नत की जमीन का टुकड़ा है। रियाज़ुल जन्नह कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? रियाज़ुल जन्नह। रियाज़ुल जन्नह में जाने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन में पहले बुकिंग करनी पड़ती है। बुकिंग करके आधे घंटे का टाइम मिलता है, आप जाकर अंदर नफल पढ़िए, दुआएं कीजिए। मगर एक तसव्वुर जरूर हमें मिल गया, जब बंदा जन्नत में जाता है ना, तो फिर वो क्या कहलाता है? बोलो, जन्नती कहलाएगा ना। हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदुस्तानी है नहीं, तो जन्नत में रहने वाला, जन्नत में जाने वाला, जन्नत। तो उधर वो हुजूर का मिंबर है, उधर हुजूर का रोजा है, बीच की जगह रियाज़ुल जन्नह है। जब वहां मैं पहुंच गया तो मेरे दिल को बड़ा सुकून मिला, बड़ी तसल्ली। तो फिर एक शेर मैंने कहा, न सह पाएगा दिल वो गम है यकीनन, मदीने से आना सितम है यकीनन, मदीने से आना। सनद अपनी बख्शिश की ले जा रहा हूँ,
सनद अपनी बख्शिश की, क्योंकि कुरान की आयत भी है जिसमें अल्लाह ने फरमाया वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुम रसूल, यानी जो अपनी जानों पर जुल्म कर लिए जिन लोगों ने, उन्हें क्या चाहिए? कुरान सिखाता है कि वो हुजूर की बारगाह में जाकर माफी मांगे। तो जो वहां हुजूर की बारगाह में जाकर वहां माफी मांगेगा अल्लाह ताला उसको मुआफ फरमा देगा। सनद अपनी बख्शिश की ले जा रहा हूँ, सनद अपनी बख्शिश की ले जा रहा हूँ, सनद अपनी बख्शिश की ले जा रहा हूँ। ये सब मुस्तफा का करम है यकीनन, ये सब मुस्तफा का करम है यकीनन, ये सब मुस्तफा का। अच्छा, वहां जाकर फिर सारी चीजें सामने होती है ना, तो हर चीज ऐसा लगता है मैं देख रहा हूँ। जब मैदान उहद में पहुंचोगे तो फिर वो मंजर सारा निगाहों के सामने होगा। जब आप जाकर देखोगे यहाँ हुजूर ने सहाबा को तैनात किया था, यहाँ पर जंग हो रही थी। ये पहाड़ है उहद, ये वो पहाड़ है जिसको मेरे आका ने फरमाया कि अगर मैं हुक्म दे दूं तो ये सोना बन के मेरे पीछे पीछे चलने लगे। फिर वो जगह जहाँ मेरे आका ने पत्थर पे टेक लगाई, एक सुनो सच्चाई हकीकत, दुनिया हैरान है। हुजूर ने पत्थर पर टेक लगाई, जहां आका ने टेक लगाई, जहां सर लगा। आज भी उन पत्थरों से 1450 साल हो गए, आज भी ऐसी खुशबू निकल रही है, दुनिया के किसी इत्र में ऐसी खुशबू मौजूद नहीं है। गारे सजदा जहां 3 दिन तक लगातार मुतवातिर मेरे आका सजदे में रहे, जब उस गार पर पहुंचोगे और वो जगह जहां हुजूर ने अपना सर मुबारक रखा था, उस जगह पर जब आप पहुंचोगे वहां देखोगे ऐसी खुशबू आ रही है, खुदा की कसम आपको पूरी दुनिया में वैसी खुशबू कहीं नहीं मिल सकती है। तो जब मेरे आका ने जहां सर रख दिया, जहां जिस्म लग गया, वहां इतनी खुशबू है, तो फिर मेरे आका के जिस्म से निकलने वाले पसीने में कितनी खुशबू रही। मेरे आला हज़रत ने तो फरमाया सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल बदन फूल ज़हन फूल ज़क़न फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। वो खुशबू है मेरे आका, खुशबू आज भी है। उन पत्थरों से खुशबू निकल रही, मदीने की वादियों से खुशबू। अल्लाह अकबर कबीरा, क्या खूबसूरत मनाज़िर है। हर चीज नजर के सामने होती है जब बंदा पहुंचता है, सारा उसके सामने। अजीब ही कैफियत हो जाती है, एहसास ही नहीं होता उसको, दुनिया को भूल जाता है। इधर लाख कारोबार के झगड़े हो जान पे लगे, कितने मामला वहां जाके बंदा सब भूल जाता है। बस उसे हुजूर का रोजा याद रहता है, हुजूर की जालियां याद रहती हैं, हुजूर का गुंबद याद रहता है, वो मकामात याद रहते हैं जो हुजूर से मुंसलिक हैं, हुजूर से जिन मकामात को निस्बत है। अल्लाह अकबर, ये मदीना है। तो फिर दिल तड़पता है वापस आते हुए, तो फिर रोकर आने वाला इतना ही कहता है, इतना ही कहता है। क्या कहता है, मैं सुनाता हूँ, आप कहिए सुभान अल्लाह। मदीने से आना सितम है यकीनन, न सह पाएगा दिल वो गम है यकीनन। मुझे फिर मदीने में आका बुलाना, मुझे फिर मदीने में आका बुलाना, मुझे फिर मदीने में आका बुलाना।
हूँ जितना वो कम है यकीनन, मैं ठहरा हूँ जितना वो कम है यकीनन, मदीने से आना सितम है यकीनन। तो इश्क हुजूर का, इश्क की हलावत, इश्क की लज्जतें बंदा हासिल करता है, कैफियत तब्दील हो जाती है। उसने कहा मैंने अपनी किताब में पढ़ा है कि अल्लाह का आखिरी पैगंबर, अल्लाह का आखिरी रसूल मेराज रात को करके आएंगे और सुबह को गरीबों के सरों पर चादर डालेंगे, गरीबों से अल्लाह। अब मेरे हुजूर ने फरमाया ठीक है, तू जान गया मैं अल्लाह का आखिरी पैगंबर हूँ, बस मैं इतना कहने आया हूँ कि इसके साथ कोई ज्यादती न करना, इस पे कोई जुल्म न करना, इसे माफ कर देना, ये बीमार है, कमजोर है, हो सके तो इसका ख्याल कर। इतना कह के जब नबी चले हैं, ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत इधर निकलने लगे, आका उधर चलने लगे, तो उस यहूदी ने आका को रोका, कहने लगा जरा रुक जाइए। हुजूर ने फरमाया अब क्या रह गया, अब किस लिए रोकता है? कहने लगा अब तो सबसे जरूरी काम है। कहने लगा आप आए, आपके आने पर मैंने अलामतों से पहचान लिया आप अल्लाह के आखिरी पैगंबर हैं। आपका हुस्न भी देख लिया, किरदार भी देख लिया, जमाल भी देख लिया, अखलाक भी देख लिया। कहने लगा आप जाना यहाँ से बाग में, जाने से पहले मुझे अपना गुलाम बना के जाओ, मुझे अपना कलमा पढ़ा के जाओ। अब जब हकीकत खुल गई, अब जब के मैं जान गया आप अल्लाह के आखिरी रसूल है, सच्चे रसूल है, तो जरा कलमा पढ़ा के जाइए। अल्लाह अल्लाह इतना सुना तो मेरे आका ने फरमाया आजा करीब आजा, चल मैं तुझे कलमा पढ़ा दूं। इधर यहूदी करीब आया, मगर वो औरत वो खातून जिसके साथ मेरे आका इस घर तक आए वो उठी आगे बढ़ी, उसने यहूदी को धक्का दिया, कहा तू कैसे कलमा पढ़ सकता है? यहूदी ने कहा मतलब क्या है तेरा? कहने लगी ये बता तेरे घर तक इनको लाया कौन है? तेरे घर में रहमतें आई कैसे? तेरे घर में बरकतें आई कैसे? कहा तू लेके आई है। कहने लगी सुन लो, लाने वाली मैं, मिलाने वाली मैं, तो पहले कलमा तू नहीं पढ़ेगा, पहले कलमा मैं पढ़ूंगी, पहले मैं पढ़ूंगी। हाय हाय क्या हुआ? पहले कलमा सुनिए, खत्म कर दें, हो गया हाँ साहब, या मुझे गलत नजर आता है, कभी मुझे टाइम की समझना नहीं, माशाअल्लाह गौर से सुनिए, मोहब्बत से कहीं सुभान अल्लाह। कहने लगी पहले कलमा मैं पढ़ूंगी, तू बाद में पढ़ेगा। वो कहने लगा बात ठीक है, लाई तू है, साथ तेरे आए हैं, मगर सुन तू मेरे यहाँ नौकरानी है, कनीज है, मैं तेरा मालिक हूँ, तो इस लिहाज से भी जरूरी हो जाता है कि पहले कलमा मैं पढ़ूं, पहले मैं मुसलमान बनूं। हाय हाय सबकत चाहिए कलमा पढ़ने। वो कहती है मैं पहले कलमा पढ़ूंगी, ये कहता है मैं पहले कलमा पढ़ूंगा। आमिना के लाल ने मुस्कुरा के फरमाया पहले पहले कहकर झगड़ा न करो, आ जाओ दोनों एक साथ आ जाओ, दोनों को मैं एक साथ कलमा पढ़ाए देता हूँ। अल्लाह अकबर। दोनों आए, नबी ने दोनों को एक साथ कलमा पढ़ाया, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हुजूर ने दोनों को एक साथ कलमा पढ़ा दिया, एक साथ दोनों को आका ने इस्लाम में शामिल कर दिया, दाखिल कर दिया। अब मिल गया इश्क का मजा, इश्क की हलावत, इश्क की लज्जत। ये इश्क मुस्तफा है, मुझे ईमानदारी से बताओ कौन जानता उस यहूदी नौकरानी को? अरब से हजारों किलोमीटर दूर यहाँ हिंदुस्तान में जिला शाहजहांपुर में बैठकर हम उसका अगर जिक्र कर रहे हैं तो इसलिए कि उसने ताजदारे मदीना को देखा, कलमा पढ़ा, इस्लाम कबूल किया और आका की गुलाम बन गई। ये निस्बत मुस्तफा का कमाल है कि जिसने उस यहूदी नौकरानी को भी कयामत तक के लिए तारीख का एक हिस्सा बना दिया। अब ये मामला हुआ तो यहूदी जो था ना बड़ा खुश होने लगा, मुस्कुराने लगा, बड़ा खुश है, मुस्कुरा रहा। मेरे आका ने फरमाया क्या वजह है जो इतना मुस्कुरा रहे हो? क्या वजह है जो इस दर्जा तबस्सुम लबों पर सजा है? कहने लगा हुजूर बड़ी खुशी है मुझे। किस बात का खुशी? इस बात की है अबू बकर ने कलमा पढ़ा आपके पास जाकर, उमर ने कलमा पढ़ा आपके पास जाकर, उस्मान गनी ने कलमा पढ़ा आपके पास जाकर, अली ने कलमा पढ़ा आपके पास जाकर। जिसने भी कलमा पढ़ा वो आपके पास गया, आपके पास गया। या रसूल अल्लाह, जिसने भी कलमा पढ़ा, जो भी ईमान लाया, वो आपकी बारगाह में चल कर गया है। मैं अपने मुकद्दर पर नाज कर रहा हूँ, मैं चल कर नहीं गया मगर कलमा पढ़ाने आमिना का लाल मेरे गरीब खाने पे आया है। सब नबी की बारगाह में चल कर गए मगर हुजूर मेरे घर आकर मुझे कलमा पढ़ा रहे हैं। ये है जान है इश्क मुस्तफा, रोज वुजू करे खुदा, जिसको दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। तो वो जिसको कोई जानता न था इस उम्मत के इमाम बन गए। मैंने जब उस जगह को जाकर देखा, वो जगह जिस जगह जनाब हजरत बिलाल हबशी को सताया गया, उमैया बिन खलफ ने जुल्म ज़्यादतियां की। मक्के के अंदर जब हरम से निकलोगे जन्नतुल माला जाओगे, रास्ते में एक जगह है जिसे कुबरी कहा जाता है, गज़ा कुबरी। जब उस जगह पे जाओगे छोटी सी मस्जिद है, मस्जिद बिलाल उसका नाम है। वही जगह है जिस जगह पर नबी के गुलाम को लिटाया जाता था, गर्म रेत के ऊपर लिटाया जाता था। उमैया बिन खलफ सीने पे वजनी पत्थर रख रहा था और वजनी पत्थर रखकर वो कहता था बिलाल आका का नाम न ले, मोहम्मद अरबी का नाम न ले, उनका जो तूने कलमा पढ़ा है वापस मुर्तद बन जा, अपने आबा अजदाद के दीन में लौट के आ जा। अगर तू उनके दीन से पलट कर नहीं आया तो इसी तरह जुल्म करेंगे, इसी तरह मारेंगे, बहुत ज्यादा जुल्म ज्यादती करेंगे। हजरत बिलाल ने इतना सुना था, ऐलान कर दिया था, ए उमैया बिन खलफ सुन ले, जितना मारना चाहता है मार ले, जितनी अज़ियत देना है दे दे, जितना तुझे जुल्म करना है कर ले। ए उमैया सुन ले, अगर तू मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े भी कर देगा, अगर तू मेरे जिस्म की बोटी बोटी बना देगा, इतना याद रखना, जब तक बिलाल को जिस्म में जान रहेगी, मोहम्मद की नींद पे कुर्बान रहेगी। जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाएगी, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। गुलामी मुस्तफा, इश्क मुस्तफा, ताज़ीम मुस्तफा, अदब मुस्तफा बचपन में सिखा दिया।
ये वो कामयाबी के राज हैं जो पैदा होते ही हमें सिखाया जाता है, तालीम दी जाती है। फिर उसके बाद हय्या अलस सलाह, अब तुझे समझाया जा रहा है, तू दुनिया में आया है ना, तो तुझ पर नमाज अल्लाह ताला ने बालिग होने के बाद में 5 वक्त की फर्ज की है। ये नमाज जरूरी है, ये नमाज तुझे पढ़ना है, इस नमाज की तरफ तुझे आना है, इबादत में सर झुकाना है। सिर्फ इतना ही करके काम नहीं चलेगा कि तूने उर्स कर लिया, चादरें चढ़ा ली, इससे फकत काम नहीं चलेगा। तू उर्स जिनका कर रहा है, उस साहिब मजार के उर्स में भी तुझे यही पैगाम मिलेगा, उस अल्लाह वाले की तुरबत से भी आज भी यही पैगाम मिलेगा कि हमारे पास आकर चादर चढ़ाने वाले चादर तो चढ़ा ले, मगर ये भी पैगाम लेके जा, हमने सारी जिंदगी सजदों की हिफाजत की है, हमने सारी जिंदगी इबादत में गुजारी है। अगर तू मोहब्बत हमसे करता है तो जरूरी है कि तू भी सजदों का मुहाफिज बन जा, तू भी मस्जिदों का नमाजी बन जा। बेहद जरूरी है नमाज। नबी की एक हदीस सुने, गुफ्तगू खत्म है, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। नमाज, आज हमने नमाज को बहुत पीछे कहीं छोड़ दिया। हमारे नौजवान हर काम करने को तैयार है, बस नमाज पढ़ने को तैयार है। इसमें तो कई लोग इस फिक्र में हैं कि भाई कोई मौलाना ऐसा मिले जो कोई फार्मूला ऐसा दे दे कि बगैर नमाज पढ़े काम चल जाए, जहन्नम में भी न जाए। एक मुक्तदी अपने इमाम से आके बोला, इमाम साहब एक मसला बता दो। इमाम साहब बोले क्या? बोले मसला इतना सा बता दो, कोई ऐसा तरीका है कि मैं नमाज भी ना पढ़ूं और गुनाहगार भी ना हूं, मतलब मुझे गुनाह भी ना मिले, नमाज भी ना पढ़ूं और नमाज छोड़ने का गुनाह भी ना हो मुझको। देखें लोग किस फिक्र में रहते हैं। बोले कोई रास्ता निकल जाए, जैसा होता है ना तलाक देने के बाद में फिर मौलवी को फोन लगा के फिर घुमा घुमा के बता दो मौलाना साहब ऐसा था, कोई यूं था, वो अगर गुस्सा ज्यादा था और गुस्से में वो मेरे मुंह से निकल गई 3 बार। क्या गुस्से में? तो मिठाइयाँ खिला के दावतें दे के कौन देता भाई तलाक? कहीं सुना है? गुस्से में देते हैं लोग तलाक। लोग जुगाड़ ढूंढते, रास्ता कोई निकल जाए। बोले इमाम साहब बताओ कोई तरीका, नमाज भी ना पढ़ो और नमाज छोड़ने का गुनाह भी ना मिले। तो इमाम साहब बोले हैं 2 तरीके हैं मेरे पास। जी इतना सुना तो एकदम सतर हो गया, खुश हो गया। बोले जल्दी बताओ। इतना टाइम लग गया, आज तक ये फार्मूले पता नहीं लगे। 2 फार्मूले तुम्हारे पास है और आज तक तुमने बताया नहीं एक भी फार्मूला, जल्दी बताओ। इमाम साहब बोले सुन, 2 फार्मूले हैं, 2 तरीके हैं, नमाज भी मत पढ़ियो, नमाज छोड़ने का गुनाह भी कोई ना मिलेगा। बोला जल्दी बताओ। इमाम साहब बोले पहला तरीका बताऊं? बोला जी। इमाम साहब कहने लगे पहला तरीका ये है, पागल हो जाओ। पागल नमाज उस पर फर्ज नहीं, छोड़ेगा कोई गुनाह नहीं मिलेगा। पागल हो जा। अब जरा सा हिल गया। इमाम साहब पागल? अगर पागल हो गया तो लोग मारेंगे, पत्थर मारेंगे, लेके जाएंगे पागल खाने में। पागल खाने में ले जाकर करंट के झटके लगवा देंगे, मामला खराब हो जाएगा। बोले अच्छा? बोले नहीं, मतलब दूसरा वाला तरीका बता दो, ये ठीक नहीं। इमाम साहब कहने लगे दूसरा तरीका भी सुन ले। बोले अगर पागल नहीं होना चाहता तो दूसरा तरीका ये है, मर जाओ, मुर्दे पर नमाज, खत्म, दफ्तर बंद, कहानी क्लोज। बोले मर जाओ, एक भी नमाज मत पढ़ियो, कब्र में लेट रहियो। तुम चाहते हो फजर में उठना ना पड़े, सोते रहे, तो तू तो मर जा, खूब सोइए आराम से, कोई भी नहीं उठाएगा। उठाएंगे तो वही उठाएंगे, अल्लाह के फरिश्ते।
इधर जितना गड़बड़ घोटाला किया ना उधर सब हिसाब लगा, ठुकाई बड़ी तबीयत से होगी, ऐसा काम नहीं चलेगा। तो बोले मर जाओ, दूसरा तरीका ये, बोले इमाम साहब मर जाऊं, अभी मैंने देखा ही क्या है, अभी से मर जाओ। तो बोले अगर मरना भी नहीं चाहते हो, पागल भी नहीं होना चाहते हो, तो तीसरा रास्ता बेटे कोई नहीं है, नमाज पढ़नी पड़ेगी। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा, ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा, गर है कुरान पे ईमान, नमाजी हो जा, गर है कुरान पे ईमान, नमाजी हो जा, दिल में रखता है तू अरमान, न जाने कितने, दिल में रखता है तू अरमान, न जाने कितने, पूरे हो जाएंगे अरमान, नमाजी हो जा, पूरे हो जाएंगे अरमान, नमाजी हो जा, बेनमाजी है निगाहों में मुद्दी है शैतान। अल्लाह से दुआ किया करो हमेशा हमेशा, या अल्लाह हमें नमाजी बना दे। मरना है एक दिन, ये भी दुआ किया करो जब मौत आए ना हमें, तो या अल्लाह हमें मौत ऐसी हालत में ना आ जाए जबकि हम मोबाइल में गंदी फिल्में देख रहे हो, या अल्लाह ऐसी हालत में मौत ना आ जाए कि जब हम किसी बारात में बैंड बाजे पर नाच रहे हो, किसी ऐसी हालत में ना आ जाए जबकि हम डीजे पे ठुमके लगा रहे हो, किसी ऐसी हालत में या अल्लाह मौत ना आ जाए। दुआ किया करो मौला जब भी मौत आए इस हाल में आए, सर हमारा सजदे में झुका हो और जिस्म से जान निकलती हो। इस हालत में हदीस सुनो, आका की बात जल्दी खत्म करते हैं। हुजूर ने फरमाया 3 लोग ऐसे हैं कि जन्नत तो बड़ी चीज है, उन्हें जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। आका का फरमान है 3 लोग ऐसे हैं कि उन्हें जन्नत तो बड़ी चीज, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। कौन है वो 3 लोग? ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत ने ऐलान फरमाया, पहला बेनमाजी जो नमाज नहीं पढ़ता, याद रहे बेनमाजी को जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। ये सारे काम सवाब के हैं, सदकात, खैरात, खाना खिलाना, लंगर लुटाना, लंगर बनाना, नियाज करना, फातिहा करना, ये सब सवाब के काम है, सब पर सवाब मिलता है। मगर मेरे अजीज नमाज असल है, अफजलुल इबादात। नमाज बेहद जरूरी है। अगर नमाज नहीं पढ़ोगे तो याद रखना हुजूर का ऐलान है, बेनमाजी को जन्नत तो बड़ी बात है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। नमाजी बन मेरे आका ने ऐलान फरमाया। दूसरा ताजदारे मदीना ने फरमाया, माँ बाप को सताने वाला, माँ बाप का दिल दुखाने वाला, माँ बाप पर जुल्म ज़्यादती करने वाला, आका ने फरमाया जन्नत तो बड़ी चीज है, उसे जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। ये जो अब्बा आवाज लगाते हैं ना, ए बेटा इधर आ, तो ये जो पीछे से मुंह बिगाड़ के क्या है, जाने नहीं देते, मुझे निकलने नहीं देते, ये ज़्यादती है, ये गुस्ताखी है माँ बाप। अब्बा ने तुझे पुकारा,
तुझे फौरन अपने वालिद की आवाज को सुनना था, तेरी माँ ने पुकारा तुझे सुनना था। मेरे आका ने फरमाया, आका की आंखों में आंसू, हुजूर रो रहे हैं। किसकी याद में? अपनी माँ की याद में रो रहे हैं। अल्लाह अकबर, ताजदारे मदीना की आंखों में आंसू, अम्मी की याद आ गई। माँ तो बचपन में छोड़ के चली गई। बाप का साया तो सर से उस वक्त उठ गया था जब आका दुनिया में भी नहीं आए थे, माँ के शिकम में थे। और अब माँ उस वक्त चली गई जब बचपन था, माँ का साया भी सर से उठ गया। ताजदारे मदीना को अपनी माँ की याद आई, आका की आंखों में आंसू। मेरे आका फरमाने लगे, मेरी माँ अगर मौजूद होती, मैं नमाज में होता, नमाज पढ़ रहा होता, नियत बांध के खड़ा होता। आका फरमाते उधर मेरी माँ मुझे आवाज लगाती। आका ने फरमाया मेरी माँ मुझे पुकारती, आवाज लगाती। हुजूर फरमाते मैं नमाज तोड़ देता, पहले अपनी माँ के पास जाता, अपनी माँ की बात को सुनता। हुजूर माँ की अजमत समझा रहे हैं कि तू अपनी माँ की आवाज सुन के जो मुंह बनाता है ना, मुंह बिगाड़ता है, याद रखना माँ माँ होती है। माँ के बड़े एहसान है तुझ पर। माँ को मुंह बिगाड़ के बात न किया कर, तेवर दिखा के बात न किया कर। माँ के साथ नरमी से बात किया कर, मोहब्बत से बात किया कर। हुजूर फरमाते हैं माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत से देखना। जो माँ के चेहरे को मोहब्बत से एक बार देखे, अल्लाह ताला उसे एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। तो माँ बाप को कभी नहीं सताइएगा। तीसरा कौन है? आखिरी है। आका फरमाते हैं तीसरा वो जिसके घर की औरतें बेपर्दा घूमती हो, रास्तों में, बाजारों में, मार्केटों में, इधर उधर। आका फरमाते हैं जिसके घर की औरतें बेपर्दा घूमती हो, जन्नत तो बड़ी बात है, उसे जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। अल्लाह अभी ईद गुजरी, रमजान में देखा है, औरतों का हाल सब नहीं देखा। तमाम बुर्का ही बुर्का था मार्केट में, औरत ही औरत थी। आदमियों को तो धक्के मार मार के निकल लेंगी। हट अल्लाह खैर फरमाए। और अगर पुआया की रहने वाली है तो यहाँ की दुकान का सूट समझ में नहीं आता। बोले यहाँ क्या है, शाहजहांपुर में मिलेगा सूट तो मार्केट। शाहजहांपुर की मार्केट में पहुंच गई, ये बावली हो गई। जरकन का दिखा दो, जारजट का दिखा दो, ये पाकिस्तानी दिखा दो। तमाम उसने ढेर लगा दिया, 100-200 देख लिए। फिर कहीं जाके 2-4 दुकानें चेंज करके फिर इसे समझ में आया एक सूट। शरीयत कहती है कि शोहर ला के दे। अब शोहर बेचारा बड़ा मजबूर है, अगर कोई ला के दे दे तो देख के मुंह बिगाड़ कर ये लायो, ये पहनूंगी मैं, अब हम इसी लायक रह गए ये पहनेंगे। कितनी अच्छा तो अपनी सोच समझ से ले जा। इसे तो फिरना है ना मार्केट में, जाएगी कैसे? तो एक बार ला के दिया, अच्छा ना, दूसरा ला के, इसका रंग अच्छा ना, कोई गाजरी रंग का ला दो अब की बार मुझे, गाजरी रंग। अब ये तमाम मामला बन गया गाजरी रंग का ढूंढते ढूंढते भैया गाजरी रंग, गाजरी रंग का लाया तो बोली इसका डिजाइन अच्छा ना, ये थकार के सूट फेंक के बोला जा, इसकी तो मौज आ गई, मजा आ गई। मगर थकार के सूट फेंक के ये मत कहो तू जा, उससे कहो मैं तेरा शोहर हूं, जो मैंने तुझे लाके दिया है तुझ पर जरूरी है उसी को पहन। तू
क्या पहनेगी, किसमें अच्छी लगेगी, तू नाक़िसुल अक़्ल इतना बेहतर नहीं जानती, मैं बेहतर जानता हूँ। तो तुझे चाहिए कि जो मैं तुझे पसंद करके ला के दे रहा हूँ इसी को पहन ले। कोई शोहर नहीं चाहता कि उसकी बीवी ऐसे कपड़े पहने जो उसे अच्छे ना लगे, ये जिसमें वो खूबसूरत नजर ना आए। शोहर चाहता है, वो कमाता किस लिए है, अपनी बीवी बच्चों के लिए कमाता है, उनके ऐशो इशरत के लिए कमाता है। वो खुद तो पसीना बहता रहता है, मेहनत करता रहता है, अपनी औरत को वो सोने चांदी के जेवरात ला के देता है, उसके लिए अच्छे महंगे कपड़ों का इंतजाम करता है, बच्चों की आला तालीम की फिक्र उसे होती है, बच्चों के घर मकान की फिक्र होती है, बच्चों की शादियों की फिक्र होती है। इंसान को बीवी की फिक्र है, बच्चों की फिक्र है, तो तू इतने फिक्र करने वाले को खुदारा जहन्नम में जाने का रास्ता न दिखा, तू यूं बेपर्दा घूम कर उसे दोज़ख में जाने का रास्ता न दिखा, उसे दोज़खी बनाने की कोशिश न कर। वो तेरे लिए मेहनत कर रहा है, तू उसके लिए जरा सी मेहनत कर ले, उसकी इताअत कर ले, फरमा बरदार बन जा। और तू मुसल्ला बिछा के सर झुका के नमाज अदा करके अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के दुआ कर लिया कर, घर के अंदर कह दिया कर, मौला मेरा शोहर मेरे बच्चों के लिए मेहनत करता है, या अल्लाह तू मेरे शोहर को हलाल रोज़ी भी अता कर, उस रोज़ी में बरकत भी अता फरमा, और मेरे शोहर को दुनिया आखिरत के अज़ाबों से भी महफूज फरमा। तो जिंदगियां मेरे प्यारों बेहतर बनाओ। हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। कामयाबी का रास्ता फकत इस्लाम है, कामयाबी का रास्ता फकत नमाज है, कामयाबी का रास्ता फकत बारगाह मुस्तफा है। अपने आप को बेहतर करें, अपने मुआशरे को बेहतर करें, अल्लाह वालों की जिंदगियों से सीखें और अपनी जिंदगियां रोशन करें। अल्लाह ताला हम सबको जिंदगियां बेहतर बनाने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए।